नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रो जिंदगी के स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। मैं हूं नीरज धनकर। सबसे पहले मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप अभी ज्योतिष सीखने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। यू आर एक्सप्लोरिंग न्यू ऑप्शंस, आप एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दैट एवरीबडी शुड लर्न एस्ट्रोलॉजी बिकॉज वैदिक ज्योतिष जो है वो हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड वी ऑल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। जो हमारे ऋषि, जो हमारे ग्रेट मुनि थे, ऋषि थे, उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुलाइजेशन दी है, हमें इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज दी है, तो उसका ज्ञान हमें होना बहुत ही आवश्यक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अभी अगर अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस नई नई सीखने के लिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट। बट जहां से भी सीखिए, जब भी सीखिए, मेक श्योर दैट यू लर्न द बेसिक्स वेरी वेरी करेक्टली। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा हमारे यहाँ पर एस्ट्रो जिंदगी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज होते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके। लेकिन यहाँ पर आज मैं आपसे बात करूंगा जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्टिव कोर्स है, जिसमें हम प्रिडिक्शन सिखाते हैं, उसके बारे में आज आपसे मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, ये बात करते हैं कि जो हमारी अप्रोच है एस्ट्रो जिंदगी में, जो मैं पढ़ाता हूं और जो मेरी अप्रोच है स्टूडेंट्स को लेके, एक सबसे बड़ी फाउंडेशन जो है एस्ट्रोलॉजी की वो ये है कि जब हम किसी भी कुंडली का आकलन करते हैं या जब भी हम किसी कुंडली को एनालाइज करते हैं, तो हम ये मान के बिल्कुल भी नहीं चलते कि वो कुंडली कमजोर है या वीक है। जब हमने बहुत सारी रिसर्च करी है थाउजेंड्स ऑफ हॉरोस्कोप्स पे, और हमने ये पाया कि कुंडली जो होती है वो कभी भी वीक या स्ट्रांग नहीं होती। ग्रह चाहे किसी भी राशि में बैठा हो, किसी भी वातावरण में हो, किसी भी मेलेफिक्स या पाप ग्रहों के साथ युति हो या दृष्ट हो, तब भी वो ग्रह अच्छे फल देते हैं। मतलब ये है कि कुंडलियां जो है वो कभी खराब नहीं होती, लेकिन हम उस कुंडली को किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, उन ग्रहों को किस प्रकार से, उनकी राशियों को, उनके भावों को, हाउसेस को किस प्रकार से अपनी लाइफ में यूज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हमें जो ज्ञान चाहिए उस चीज को समझने के लिए कि हमारे ग्रह किस तरीके से हमारी कुंडली में प्लेस्ड हैं और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उसको समझने के लिए हमें ज्योतिष की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हम यहाँ पर ज्योतिष की जब नॉलेज आपको देंगे, जब आप पढ़ेंगे ज्योतिष को, तो हमारा जो मेन प्रिमाइस है वो यही है कि आपको ये भूल जाना है कि आपकी कुंडली के कुछ ग्रह बहुत कमजोर हैं या बहुत कुछ स्ट्रांग हैं। क्योंकि देखिए, कुंडली में ग्रह स्ट्रांग हो या वीक हो, इट डज नॉट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप उन प्लैनेट्स को यूज कर पा रहे हैं कि नहीं अपने जीवन में। तो इसी बेसिक फाउंडेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि हमारे यहाँ पर जो बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है वहां पर बहुत फोकस किया जाता है, चाहे वो आपके हाउसेस हो, राशियां हो, चाहे ग्रह ग्रह हो, जिसको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। क्योंकि ये जो एस्पेक्ट्स हैं यहीं से प्रिडिक्शन निकलती है। बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातों से हमारी प्रिडिक्शन निकलती है, छोटी छोटी राशियों के तत्वों से प्रिडिक्शन निकलती है। तो हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते, और हम यहाँ पर फोकस करके आपको आपके एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स जो आपके चार्ट में है वो आपको दर्शाते हैं, बताते हैं। तो इस फाउंडेशन से, इस अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे अपने कोर्स को लेके। जो हमारा कोर्स है ये है, जैसे मैंने आपको बताया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टिव कोर्स। ये जो कोर्स है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है बेसिक कोर्स, एक है एडवांस कोर्स। अब बेसिक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ हम थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, बोथ द थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जो हमारा फोकस है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल कोर्सेज का वो है आपको प्रिडिक्शन सिखाना। थ्योरी के लिए आपके पास बहुत सोर्सेज होंगे, बुक्स हैं, अलग अलग शास्त्र हैं, देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स दैट यू कैन गो एंड रीड थ्योरी पार्ट। बट जहां तक कि हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो वहां पर आपको प्रिडिक्टिव टूल्स या एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम अपने स्टूडेंट्स को कोर्स के दौरान प्रोवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो बेसिक एंड एडवांस लेवल का जो कोर्स है वो किस तरीके से मैंने डिजाइन किया है और आपको किस प्रकार से यहाँ पर सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये आपके सामने जो कोर्स है ये है बेसिक प्रिडिक्टिव कोर्स पराशरी ज्योतिष का। और इस कोर्स को, जो अवधि है इस कोर्स की, वो है 3 महीने की, 3 मंथ्स का कोर्स है ये। और इस कोर्स में हम स्टार्टिंग में कैसे शुरू करते हैं, आपको मैं सिलेबस के थ्रू एक बार ले चलता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड आप इससे क्या क्या सीख पाएंगे।
पहली चीज देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर है कर्मास इन ज्योतिष, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो ज्योतिष है वो किस तरीके से कार्मिक पैटर्न्स के साथ अलाइंड है। उन्हीं कार्मिक पैटर्न्स को हम समझेंगे, उसी को कुंडली के माध्यम से ढूंढेंगे और उनके हिसाब से अपनी लाइफ को समझेंगे कि हमारा लाइफ पर्पस, लाइफ गोल किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं कुंडली के माध्यम से। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको यहाँ पर है वो है बेसिक एस्ट्रोनॉमी। क्योंकि देखिए, एक तो है जो आप थ्योरी में समझ रहे हैं, ऑन पेपर, ऑन बुक्स, ऑन कंप्यूटर स्क्रीन यू आर सीइंग इट, लेकिन जो रियल एस्ट्रोलॉजी है वो तो जोडियाक में चल रही है, जो कि स्पेस में चल रही है। तो उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो धरती है वो किस प्रकार से जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानी गई है बाय द ग्रेट ऋषि पराशर, और किस प्रकार से जोडियाक और राशियां जो है वो स्पेस में जोडियाक में दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जो जहां से हमारी प्रिडिक्शन निकलेगी, वहां से हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हाउसेस को लेके, जिसको हिंदी में भाव बोला जाता है। कितने प्रकार के भाव हैं कुंडली में, कितने प्रकार की कैटेगरी ऑफ हाउसेस हैं, उन हाउसेस की स्पेशलिटी क्या है, उन हाउसेस में वो हिडन जो मिस्ट्रीज हैं वो क्या क्या हैं, कौन से हाउसेस हमें धन देते हैं, कौन से हाउसेस हमें कठिनाइयां देते हैं, किन हाउसेस से हम विद्या का अध्ययन करेंगे, किस भाव से हम अपने माता पिता का अध्ययन करेंगे, वो सभी कुछ हाउसेस या भावों के थ्रू स्टडी किया जाता है। सो ये हमारा पहला प्रमुख पिलर होगा, हाउसेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो है आपके राशिज एंड जोडियक साइंस, जो 5 नंबर का पॉइंट है, राशिज एंड साइंस। देखिए, राशियां जो है वो एक ऐसा वातावरण है जिसमें हर ग्रह जो है वो जोडियक में ट्रैवल करता है। ये राशियां जैसे आप जानते हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मीन राशियां, ये आपने नाम तो जरूर सुने होंगे, पर हमारे जीवन में ये किस प्रकार से कार्य करती हैं, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हमारे सोचने के तरीके से, हमारे लाइफ गोल्स को लेके, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को लेके, हमारे रिलेशनशिप्स को लेके, हमारी इमोशनल अटैचमेंट्स, ये सभी राशियों के द्वारा पढ़ी जाती हैं कुंडली में। तो हम इन्हीं राशियों को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने बताया, दिस इज नॉट जस्ट थ्योरी, इट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस। तो 12 राशियों से क्या 12 किस्म की प्रिडिक्शंस आप हर कुंडली से देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर हम समझाएंगे। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है वो है प्लैनेट्स, जो पॉइंट नंबर 4 है। प्लैनेट्स यानी कि ग्रह। जैसे आप जानते हैं कि ग्रह जो है वो विभिन्न प्रकार के हैं, चाहे वो शनि, मंगल, राहु, केतु, नॉर्मली इन्हीं ग्रहों की चर्चा, या एक भय जो है वो फियर जो है, फियर साइकोसिस को बोलते हैं, डाला गया है। बट बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं कुंडली में, हर प्लैनेट्स की अपना एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, एक नेचर है, कुदरत ने उनको एक स्पेसिफिक रोल के लिए बनाया है। अगर हम उस रोल को समझते हैं तो हम अपने प्लैनेट्स को समझ पाएंगे, कौन से प्लैनेट्स हमारे फ्रेंड्स हैं, कौन से प्लैनेट्स हमारे एनिमीज हैं, और जो प्लैनेट हमारे एनिमीज भी हैं, हम उनको किस प्रकार से अपनी लाइफ में उनकी एनर्जी या वातावरण के हिसाब से कार्य कर सकते हैं, जिससे वो प्लैनेट्स हमारे लिए और बेटर फल देंगे, वो भी यहाँ पर हम समझेंगे। तो ये 3 पिलर्स हैं, हाउसेस, प्लैनेट्स एंड राशिस, ये हमारी कुंडली का बेसिक है। इन तीनों के थ्रू ही कुंडली में प्रिडिक्शन दी जाती है, इसी से आप कुंडली पढ़ना सीख पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दशा पद्धति, यानी कि आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। क्योंकि एक तो है कुंडली को रीड करना, कुंडली का प्रॉमिस रीड करना कि आपके जीवन में आपको किन किन चीजों का सुख मिलेगा, किन किन चीजों से आप दूर जाएंगे या सुख नहीं मिलेगा, लेकिन वो जीवन में कब घटेगा, वो इवेंट्स लाइफ में कब अकर होंगे, वो पता चलता है हमें दशा से, जिसको हम टाइमिंग मेथड कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, विंशोत्तरी दशा जो है वो प्रमुख दशा मानी गई है ज्योतिष में, पराशरी ज्योतिष द्वारा, जहां पर सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्शंस हम दे पाते हैं कि इवेंट किस वर्ष में, कौन सा इवेंट या किस महीने में क्या घटना आपके जीवन में होने जा रही है, उसका हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज पॉइंट नंबर 7, जो कि ट्रांजिट, जिसको गोचर बोला गया है। गोचर भी दशा के ऊपर ही साथ में कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से लगाया जाता है। ट्रांजिट वो मेथड है जो आपको और भी फाइन ट्यून करता है प्रिडिक्शन देने के लिए, कि अगर दशा बताती है कि वर्ष में, एक साल में आपकी किसी व्यक्ति का विवाह होने जा रहा है, तो ट्रांजिट बताता है कि एक वर्ष में वो विवाह कब होगा। तो ये और भी नैरो डाउन करते हैं हम अपनी प्रिडिक्शंस को टाइमिंग मेथड को थ्रू ट्रांजिट। उसके बाद हम देखेंगे कुंडली के अंदर कुछ स्पेशलिटीज, जो आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, जैसे कि योगास। जो योगास होते हैं, देखिए वो पॉजिटिव भी योगा होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। कुछ योगा सूर्य के कॉन्टेक्स्ट में बनते हैं, कुछ चंद्रमा के, मून के कॉन्टेक्स्ट में, कुछ लगन से बनते हैं। इन्हीं के थ्रू हम जानते हैं कुंडली में किस प्रकार के राज योगा, धन योगा, पंच महापुरुष योगा, किस प्रकार के दोष
कुंडली में है, और ये योगास आपको आपके हॉरोस्कोप को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। पॉइंट नंबर 9, डिविजनल चार्ट्स। देखिए ये एक वैदिक ज्योतिष की स्पेशलिटी है, डिविजनल चार्ट्स यानी कि वर्ग कुंडलियां। ये वो छोटी छोटी खिड़कियां हैं जो आपके घर के अंदर आपको देखने में मदद करती हैं। पूरे जीवन को, मनुष्य के जीवन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और आपके हर एरिया ऑफ लाइफ के लिए एक दूसरा सेपरेट हॉरोस्कोप बनाया जाता है। ये तभी इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर हमें हमें आपकी किसी एक लाइफ के एरिया पे झांकना हो या जूम इन करना हो, तो अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहां पर है, तो वो हम डिविजनल चार्ट यानी वर्ग कुंडली के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो इसलिए वर्ग कुंडली का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रिडिक्शंस जो है ज्योतिष में, किसी भी प्रकार की, किस प्रकार से ग्रह आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, वो डिविजनल चार्ट्स के माध्यम से भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, जो कि एक रीडिंग ऑफ हॉरोस्कोप है, हम इन सबको समराइज करके कुछ एक टूल्स, स्टेप बाय स्टेप मेथड्स बनाएंगे कि किस प्रकार से पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 10, तो एक 10 पॉइंट एजेंडा है, जो 10 पॉइंट का एक 10 सूत्र जो आपको दिए जाएंगे प्रिडिक्शंस के अंदर। अगर वो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आप कोई भी चार्ट को रीड कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं और प्रिडिक्शन दे सकते हैं। फाइनली एक बहुत ही स्पेशलिटी है जो हमारे पॉइंट नंबर 11 जो मैंने इसमें मेंशन किया है, वो है रेमेडीज। नॉर्मली हमारे रेमेडीज के कोर्सेज सेपरेट हैं, जिसमें हम बहुत एग्जॉस्टिव डिटेल में आपको रेमेडीज बताते हैं, लेकिन इस कोर्स में भी मैंने रेमेडीज जो है वो इंक्लूड की हुई है, जिससे आपको पता चलेगा कि कुंडली में रेमेडीज की आवश्यकता कितनी है, किस प्रकार की रेमेडीज आपको करनी चाहिए, कब करनी चाहिए भी कि नहीं, और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज हैं, चाहे वो जेमस्टोन्स हो, चाहे आपके मंत्र हो, या फिर आपको अपने कर्मा को या अपने लाइफ के कुछ डिसीजंस को रिफाइन करना हो, फाइन ट्यून करना हो, उसके हिसाब से हम ये प्रिडिक्शन सीखेंगे, रेमेडीज सीखेंगे। तो ये जो आपने कोर्स देखा है, ये है 3 मंथ्स का, और इसको हमने नाम दिया है बेसिक प्रिडिक्टिव कोर्स। इवन दो ये बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज क्वाइट इन डेप्थ, लेकिन क्योंकि हमारा एक सेकेंड लेवल को इसके बाद एक प्रोग्रेशन कोर्स भी है, जिसको कुछ कॉन्सेप्ट्स हम न्यू इंट्रोड्यूस करते हैं इसके बाद, तो वो है पॉइंट नंबर 2, जो है फेज 2 लेवल 2 कोर्स, एडवांस प्रिडिक्टिव कोर्स ऑफ पराशरी ज्योतिष। अब देखिए इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स की जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो है 5 महीना, और ये कोर्स उसी का ही प्रोग्रेशन कोर्स है। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स पहले 3 महीने में वो कोर्स कंप्लीट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स पे उनकी पकड़ बन जाती है और प्रिडिक्शन देना शुरू कर देते हैं, देन दे कैन मूव टू दिस कोर्स ऑफ 5 मंथ्स विच इज कॉल्ड एडवांस प्रिडिक्टिव। अब दोनों कोर्स के अंदर कॉन्टिन्यूटी है, ये कोर्स सेपरेट नहीं है, उसी का एक कॉन्टिन्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर हमें और गहराई से हमें समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इस एडवांस प्रेडिक्टिव कोर्स में हम क्या क्या नया कॉन्सेप्ट या नए नए पहलू इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है अष्टक वर्गा का। अष्टक वर्गा इज अ इनोवेशन ऑफ वैदिक ज्योतिष। ये एक मैथमेटिकल टूल है जिसके माध्यम से हम कुंडली के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को मैथमेटिकली स्टडी कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि आपके कौन से एरियाज जो है लाइफ के, वो ज्यादा स्ट्रांग हैं या वीक हैं। सो अष्टक वर्गा इज अ वेरी गुड पॉजिटिव प्रिडिक्टिव टूल टू गिव प्रिडिक्शंस ऑन एनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो ये पहला टॉपिक है अष्टक वर्गा, जो आपको प्रिडिक्शन में हेल्प करेगा। इसमें अलग अलग पॉइंट्स बनते हैं, चाहे वो भिन्नाष्टक वर्ग हो या सर्वाष्टक वर्ग हो, वो सभी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है षडबल, यानी कि हर प्लैनेट की एक जो स्ट्रेंथ है कुंडली के अंदर, वो 6 लेवल्स पे, 6 पैरामीटर्स पे इवेल्युएट की जाती है। वो 6 पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, उनको कैसे हम स्टडी करते हैं प्रिडिक्शन के अंदर, उनको यूज कैसे करना है प्रिडिक्शन में, वो षडबल जिसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। षडबल मीन्स 6 लेवल्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एनी प्लैनेट। तो षड का मतलब यहाँ पर 6 से है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे और आपको प्रिडिक्शन में ये काफी हेल्प करता है। मान लीजिए कि आपका जो फॉर एग्जांपल जो मंगल है, मार्स, अगर वो षडबल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट निकलता है, दैट मीन्स इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन योर चार्ट। आपके करियर प्रेफरेंसेस, आपके सोचने का ढंग सब उसी प्लैनेट से कंट्रोल्ड होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन ए चार्ट, एंड हमारी प्रेडिक्शंस भी बहुत फाइन ट्यून हो जाती हैं षडबल को समझने के बाद। उसके बाद कुछ और भी नए योगास हैं जिसको हम नाभास योगास बोलते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। कितने प्रकार के नाभास योग होते हैं, उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, प्रिडिक्शन कैसे करना है। इसके अलावा और भी कुछ योगास हैं कुंडली के अंदर जो आपने लेवल 1 में पढ़े थे कुछ योगास, उसी के बाद हम कंटिन्यूटी के अंदर कुछ और नए योगास भी
इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे साढ़े सती का जो कॉन्सेप्ट है हम लेवल 1 में भी स्टडी करते हैं, लेकिन लेवल 2 के अंदर हम उसको और रिफाइन करते हैं, क्योंकि हम उसको अष्टक वर्गा से भी जोड़ेंगे। तो वहां पर आपको कुछ योगास और फाइन ट्यून होंगे प्रिडिक्शन के अंदर आपके लिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज प्रश्न कुंडली। देखिए, प्रश्न कुंडली एक ऐसा एलिमेंट है वैदिक ज्योतिष का जो कि हमें मदद करता है हमारी प्रिडिक्शन में। अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी कुंडली नहीं है या उसका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है, तो हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी। एंड दिस इज अ वेरी नोबल, वेरी इंटरेस्टिंग वे टू रीड एनीबडीज प्रॉब्लम्स, और आप यहाँ पर लाइफ में किसी की भी मदद कर सकते हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रश्न कुंडली। बिकॉज आपको उसका हॉरोस्कोप स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पुराने जमाने में टाइमिंग्स का बड़ा इशू था, टाइम ऑफ बर्थ बड़ा प्रॉब्लम था। बट प्रश्न कुंडली की वजह से हम किसी को भी ऑन द स्पॉट आंसर दे सकते हैं। सो प्रश्न कुंडली विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ प्रिडिक्शंस। मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है प्रश्न कुंडली, बिकॉज प्रश्न कुंडली के थ्रू मैंने जो प्रेडिक्शंस दी हैं, मैक्सिमम एक्यूरेसी प्रश्न कुंडली के थ्रू आती है, बिकॉज हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ जो है बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू विल रीड इन एडवांस कोर्स। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 जो है वर्षफल, जिसको हम एनुअल हॉरोस्कोप या एनुअल हॉरोस्कोपी बोलते हैं, हम ये स्टडी करेंगे। देखिए, आपने सुना होगा कि आपके हर जन्मदिन पर आपकी कुंडली बदल जाती है। इसका मतलब हर वर्ष जब आपका जन्मदिन या जिस दिन मनाया जाता है, जिस तिथि पे या जिस नक्षत्र पे, तो उसके वहां से शुरू होकर अगले एक वर्ष तक एक नए हॉरोस्कोप की गणना की जाती है, निर्माण किया जाता है, उसको हम वर्षफल बोलते हैं। तो वर्षफल के भी अपने यूनिक टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उसको कैसे रीड किया जाता है, उसके खुद अपने सेपरेट प्रिंसिपल्स हैं। वो हम सब यहाँ पर स्टडी करेंगे वर्चुअल के अंदर, और आपको इससे भी काफी हेल्प मिलेगी, किसी की भी नेक्स्ट 1 ईयर की प्रेडिक्शंस आप दे सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है मुहूर्त एंड पंचांग। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुहूर्त कैसे निकाला जाता है या पंचांग को कैसे स्टडी करना है, पंचांग में क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, चाहे वो डे टू डे लाइफ हो या किसी का मुहूर्त निकालना हो, वो सभी जो स्टडी होगी वो आपकी एडवांस लेवल के कोर्स में ही इंक्लूडेड है। देन पॉइंट नंबर 7 इज ट्रांजिट, जिसको हमने ऑलरेडी लेवल 1 में स्टडी किया हुआ है, जिसको हम गोचर बोलते हैं। यहाँ पर ट्रांजिट में हम कुछ और नए टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि वेधा, मूर्ति निर्णय टेक्निक। साढ़े सती में एक लेवल एडवांस में और आगे बढ़ेंगे कि साढ़े सती के अंदर और किस प्रकार के हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ और बेटर हो सके। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 to 7 है, ये सब आपके न्यू टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम एडवांस लेवल में इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड एज आई मेंशन्ड, अगर आपने लेवल 1 क्रॉस किया है तभी आप लेवल 2 में इन इस कोर्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं पॉइंट नंबर 8 से लेकर 12 तक, ये है सारा आपका एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है बेसिक लेवल पे, एडवांस लेवल पे, हम उसको अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ में प्रिडिक्शन के लेवल पे मल्टीपल केस स्टडीज के दौरान स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल करियर, आपके करियर के डेवलपमेंट्स, उसके प्रॉमिस, किस फील्ड में चूज करना है, किस एरिया को सुटेबिलिटी देखनी है, प्रमोशन कब होगी, लॉस कब होगा, फाइनेंशियल गेन्स, लॉस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, ये सभी हम करियर एंड फाइनेंस के अंदर ही, इसी टॉपिक के अंदर ही स्टडी करेंगे थ्रू मल्टीपल हॉरोस्कोप्स। दूसरा टॉपिक जो है इसके बाद वो है मैरिज, यानी कि विवाह। और विवाह के अंदर भी हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि कुंडली को कैसे स्टडी करना है, कि कुंडली में शादी जल्दी है, लेट है, डिनायल है, डिले है, उसके बाद किस प्रकार से मैचिंग की जाएगी कुंडली की, वो सभी यहाँ पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 10 इज चिल्ड्रन। सिमिलरली जैसे हमने मैरिज की स्टडी की है, उसी तरीके से हम मल्टीपल केस स्टडीज देखेंगे कि किन जातकों की कुंडली में चाइल्ड के ना होने के कॉम्बिनेशन है और किन में डिले के कॉम्बिनेशन है, उसके बाद क्या संतान सुख की प्राप्ति होगी नहीं होगी, वो सभी हम मल्टीपल हॉरोस्कोप्स एंड केस स्टडीज के थ्रू यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। पॉइंट नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट फेल हो जाते हैं, वहां पर एस्ट्रोलॉजी जो डिवाइन साइंस है वो आपकी मदद करती है। तो यहाँ पर बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आपने सुना होगा बालरिष्ट का कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार से बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में यूज किए जाते हैं। किस प्रकार का डिसीज होने की संभावना है, किस समय पे होगी, क्या वो रेमेडी हो सकती है, क्रॉनिक इलनेस होगी या नॉर्मल इलनेस होगी, वो सभी कुछ हम यहाँ पर चार्ट्स के थ्रू स्टडी करते हैं पॉइंट नंबर 11 में।
एंड फाइनली लॉन्जिविटी। देखिए, इसमें मेरा पर्सनल मानना यह है कि हम ईश्वर की जगह तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। सो हमारे हाथ में लॉन्जिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की हम डेथ की प्रेडिक्शंस करें, लेकिन ज्योतिष में फिर भी कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स दी गई हैं जिससे हम ये स्टडी करते हैं कि जो व्यक्ति की जो आयु होगी वो होगी शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग। तो इस कैटेगरी के अंदर हम इसको जरूर स्टडी कर सकते हैं और हॉरोस्कोप्स के माध्यम से हम देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की आयु हम देख पाएंगे। बाकी ईश्वर के हाथ में है। डेफिनेटली वी विल नॉट बी गोइंग इनटू the date and time of death and all those things, but longevity as a concept we will definitely understand on horoscopes. तो ये जो मैंने आपको अभी तक बताया, ये हमारे टोटल जो कोर्स है वो है 3 months, जो आपका बेसिक कोर्स, बेसिक प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, एंड 5 months ऑफ एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। तो ये दो कोर्सेज को जब आप कंबाइन करते हैं तो टोटल 8 months का कोर्स बनता है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको बाइफरकेट किया है 3 months प्लस 5 months, so that there is an ease of continuity and there is enough time for students to practice on multiple charts. तो इस प्रकार से हम अपने कोर्स को डिजाइन करेंगे और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। So I once again congratulate you that you are about to enter the world of the divine, and wish you all the best, and look forward to a wonderful journey.